अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें से बहुत सारे इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ हमारे अहबाब दोस्त बात भी करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा और जो जेन्युइन मसला है उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं या उसके ऊपर डिबेट नहीं होती। मैं जिस इशू के ऊपर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ वो है बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान की जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से नहीं हो रहे हैं या उसको जानबूझकर नहीं करवाया जा रहा। पहले जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उस वक़्त इसके ऊपर बड़े वादे वईद हुए, लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाया गया। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, उन्होंने भी वादे वईद किए, लेकिन इलेक्शन नहीं किया गया। अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, 2-2.5 साल हुए, उन्होंने भी वादे वईद किए, इलेक्शंस नहीं करवाए गए। इन तमाम अदवार में इलेक्शन ना करवाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो उनके जो फंड्स हैं, जो मेंबरान असम्बली हैं, वज़ीर आला के साथ जो टीम होती है या जो उनके जो कैबिनेट होती है, वो नहीं चाहती है कि ये फ़ंड निचले तबके तक आ जाए। ये जो MNAs और MPAs हमारे MLAs जो होते हैं, ये फ़ंड वो खुद हज़म करके अपने रिश्तेदारों में तकसीम करने के चक्करों में ही इसको रोकते हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी ये मसला था। कश्मीर में भी 32 साल बाद इस दफ़ा इलेक्शन करवाया गया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हमारे बहुत सारे अहबाब इस इशू के ऊपर बात करने की कभी उनकी नौबत ही नहीं आई। हमारे अवाम जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कम्युनिटी होती है, यानी कि DC, AC, कोई तहसीलदार शहसीलदार जो भी लोग होते हैं, वो ये जो काम है जो एक लोकल बॉडी के अंदर, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो नाजिम होता है या डिस्ट्रिक्ट का मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, एक म्यूनसिपल कमेटी का होता है, UC का जो मेंबर होता है, उसका वो काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सर डाला जाता है। मिसाल के तौर पर जो छोटी गलियाँ होती हैं वो पक्की करवाई जाती हैं, नालियाँ पक्की करवाना, बिजली का मसला है, साफ़ पानी का मसला है, अस्पताल में जो बेसिक नीड का मसला है, आपकी जो प्रेफरीज के छोटे रोड्स हैं, जो गाँव के विलेजेस के जो रोड्स हैं, स्कूल्स होती हैं छोटी लेवल की, जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये होती है डिस्ट्रिक्ट के लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस करवाने में। लोकल बॉडीज़ जो होती है वो किसी भी सूबे में करवाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इस इशू के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। जो MNAs हैं, जो असम्बली में बैठे हुए, वो लोग तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई MPA MLA जब लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएगा तो वो फंड वहाँ से तकसीम होगा, निचले कम्युनिटी तक आएगी। अब ये इलेक्शन ना करवाने के जो सबसे नुकसानात क्या हैं, जो उसकी जो बहुत बड़े नुकसानात, उसमें से सबसे बड़े जो मसले ये हैं कि आपके पानी का मसला है, इस वक्त बिजली का मसला है, आपके छोटे लोकल लेवल कर आपकी गलियां सारी कच्ची हैं, मोहल्ले में कचरा भरा हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पूछने वाला नहीं है, जो तमाम काम जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी में होती है वो नहीं किया जाता है। दूसरा इसका जो सबसे जो ज़्यादा जो नुकसान वो होता है वो MPA और MNA को इसलिए होता है कि वो फंड तकसीम करके निचले तक जाना होता है। लेकिन इसका न करवाने की जो दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो पॉलिटिकल जो सियासत के अंदर जो नए टैलेंट आता है, या जो सियासी मैदान में जो पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए स्पेस होती है वो ख़त्म होती जा रही है। यानी कि गुज़श्ता 20 सालों के दौरान जो आपकी मौजूदा सिस्टम के अंदर एक डमी सिस्टम है, इसमें कोई नए लोगों को एंट्री नहीं दी गई। वही पुराने घिसे पिटे चंद एक लोग सरमायादार और जागीरदार या कोई अनपढ़ तबका वो आपके ऊपर मुसल्लत है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस होंगे, जब यूनियन के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शंस होंगे, तो उसमें नौजवान तबका बीच में आएगा, वो नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, वो काम करेंगे। अभी गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद के हवाले से वैसे बड़े मसाइल का शिकार है। हम उम्मीद करते हैं, मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में अवाम जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कम्युनिटी है वो इन नॉन इशूज़ के ऊपर बात करने के बजाय, मिसाल के तौर पर पोलो ग्राउंड में लड़ाई होगी, सारे पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड से लेकर बरतानिया से डिग्री लिए हुए लोग से लेकर लोकल तक तमाम लोग इसके ऊपर तज्जिया करेंगे। कितने फारिग लोग हैं उन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, जी फ्री स्टाइल पोलो ये होता है, तो फ्री स्टाइल पोलो वो होता है। फुटबॉल में कोई छोटी सी लड़ाई हुई, हर बंदा पोस्ट लगाता, जिस तरह बंदर के हाथ में कोई बंदूक दे, हर बंदे के पास मोबाइल आए, वो गली मोहल्ले के नेगेटिव वीडियोज़ को उठाकर वो लगाएगा लड़ाइयों के व्यूअरशिप के लिए, टिकटॉक के वीडियोज़ लगाएंगे, लेकिन जेन्युइन मसलों के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हमारे जो पढ़े लिखे समझदार दोस्त हैं वो भी आजकल बड़े अफसोसनाक डिस्कशन की चल रही है कि वो पोलो की एक ऐसे ना ख़त्म होने वाली बेस पे शुरू हो गई कि पोलो में कोई लड़ाई हुई थी। भाई स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें हम लोग फ्री स्टाइल जब पोलो खेलते हैं तो ये मसले होंगे, लेकिन आप उसके चक्कर में जो जेन्युइन इशूज़ के ऊपर बात हम लोग कभी करते नहीं है। मेरे ख्याल में जो बुनियादी मसाइल हैं, बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर बात की जाए, उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल जो जितनी भी रिसर्चेज जो आई हुई वो बड़ी डरावनी रिसर्चेज हैं। हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसके
اوپر بات کروں گا، جو گلوبل وارمنگ کے جو امپیکٹ آ رہے ہیں گلگت بلتستان کے اوپر، اس کے حوالے سے ہماری کتنی تیاری ہے، ہمارے وہ ادارے جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کام کریں انہوں نے کیا کام کیا، گزشتہ سال جتنی تباہی مچی اس کا کیا رزلٹ نکلا۔ ہم جب تک گلگت بلتستان کی جینوین ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہمارے صحافی حضرات غیر سیاسی جو فضول قسم کی سیاسی بحثوں سے نکل کر ان جینوین ایشوز کے اوپر عوام کی رائے لیں، سرویز کروائیں، جو لوکل کمیونٹی وہاں پر ان سے پوچھ لیں کیا مسائل ان کے۔ جب تک ہم بلدیاتی الیکشنز کے اوپر اس گورنمنٹ کو زور نہیں دیں گے، اس گورنمنٹ کو ہم مجبور نہیں کروائیں گے تو وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سارے دن دیکھو بجلی کا مسئلہ ہے، گندم کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل لوکل کمیونٹی کے ہیں۔ جب لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے تو یہی لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ تو اس لیے میرے خیال میں گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ ان مسئلے کے اوپر آواز اٹھائیں، آپ لوگ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں۔ آپ کیوں نیگیٹو مسائل کے اوپر بات کر لیتے ہیں؟ جو ہمارے نوجوانوں کے بنیادی مسائل اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی بنیادی مسائل کے اوپر بات نہیں کریں گے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ ویلات تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔